राष्ट्रपति मोइजू ने ये कहा है कि 15 मार्च के पहले जो है वो भारतीय सेना जो मालदीव्स में तैनात है वहां से वो निकल जाए। चाहिए जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। चीन से लौटते ही उन्होंने कहा कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिक हटा ले। इससे पहले कल उन्होंने कहा था कि हमें कोई धमका नहीं सकता। आप लक्षद्वीप जाएंगे अब आप? तो बिल्कुल जाऊंगा लक्षद्वीप। मैं तो भारत टूरिज्म का पुराना ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ इस देश को देखो, ये देश में घूमना देखना आपके जीवन को बदल सकता है। मैं ईरान इराक क्या हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन, मुझे तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं। ये है कि आप देश के लिए आप भी काफी कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अपने देश में बढ़ावा दिए टूरिज्म को भी, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देना चाहिए यार, क्योंकि देश किसी भी राह पे आगे जाए वो सबके लिए अच्छा है, एक ही इंसान के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला है वो हमेशा कोशिशें कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, तो ये चीज हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए, लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए इस बारे में कि हमारा देश किस वे में कैसे आगे जाएगा। तो ये सोचने की बात है। हम इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो। मेरे लिए जाती तौर पर ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। कि जब भी संकट की घड़ी होती है, चाहे वो 2014 में हमने पानी का संकट देखा या उसके पहले 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए, या समय समय पर जो भारत जो है वो पहली मदद की खेप लेकर वहां पहुंचता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मोइजू जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर आगे बढ़ने को अपना तेवर दिखा रहे हैं। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मोइजू को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। मालदीव ने भारत से अपने फौजी वापस बुलाने को कहा। ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहाँ के लोग भी चीख उठे और वहाँ के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है, उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रखा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत और मालदीव्स के बीच इन दिनों तनाव का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से मालदीव की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनकी जो आधे से ज़्यादा इकनॉमी थी वो टूरिज़्म की वजह से चलती थी, जो कि भारत से टूरिस्ट जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने भारत से दुश्मनी मोल लिया, विवादित जो बयान दिए हैं भारत के लिए, तब से जो भारत के सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने सारी अपनी टिकट कैंसिल करवा दी, बुकिंग कैंसिल करवा दी, एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो उनके मेयर के इलेक्शन चल रहे थे उसमें भी अब उनकी हारने की नौबत आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इसमें पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मोइजू को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, और चाइना भी इसमें बोल उठा है। चाइना ने क्या कहा है, क्योंकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के विजिट पर हैं। तो चलिए बात यहीं से स्टार्ट किए लेते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना के विजिट पर हैं। ये विजिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इससे पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहाँ के लोग भी चीख उठे और वहाँ के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब
वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हैसियत रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। लेकिन मजे की बात ये है कि इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे, जिसको जारी बात है इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इजराइल जो है टेक्निकली, बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की एम्बेसी क्या कह रही है। इजराइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इजराइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलकर। और उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। बहरहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मुझे नज़र आती है कि इजराइल जो है आजकल बड़ा एक्टिव हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में टू गैदर द सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मुल्क भी लार्जली इजराइल की जो बम्बार्डमेंट है गज़ा के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। जो गज़ा से हमास के लोगों ने हमला किया ये टेररिज्म है, एंड इन रिस्पॉन्स इतना वायलेंस इजराइल ने किया कि इवन के इंडिया को भी कहना पड़ा, नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा, जो ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस थी, कि इसका हल निकलना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए चीज़ें, और इवन कि उन्होंने वोट भी दे दिया यूएन में। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है इजराइल के लिए, एंड इजराइल जो है वो भी एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट बनना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट रिसेंटली उन्होंने हाफिज सईद की जो पार्टी है, हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेबल किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज सो मच urgency even many western countries to support India.